वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टी तथा पाई जाल तथा इनका परस्पर रूपांतरण। तो यदि एक जटिल जाल है तो उसको हम टी और पाई जाल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको आपस में एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। तो टी और पाई जाल क्या हैं और एक दिए गए जटिल जाल को टी और पाई जाल में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, कम से कम 3 प्रतिबाधाओं के द्वारा ऐसे सरल परिपथ जाल की रचना की जा सकती है जो अन्य जटिल परिपथ जाल के तुल्य हो। 3 प्रतिबाधाओं से 2 आकृतियों के जाल संभव हैं, टी व पाई आकृतियाँ। टी व पाई आकृतियों के 3 प्रतिबाधाओं द्वारा रचित जाल को क्रमशः स्टार व डेल्टा जाल भी कहते हैं और इन्हें चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, हमारे पास जो जटिल जाल है उसमें कम से कम 3 प्रतिबाधाएं होनी चाहिए, 3 इम्पेडेंस होनी चाहिए। तो इससे एक ऐसे सरल परिपथ जाल की रचना की जा सकती है जो अपना जो अभिष्ट गिवन जाल है, नेटवर्क है। और इसमें 2 आकृतियां संभव हैं, एक टी नेटवर्क और एक पाई नेटवर्क। और टी नेटवर्क को स्टार नेटवर्क भी कहते हैं और पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी कहते हैं। आगे देखिए, ये चित्र में देखिए, ये अपना कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कोई जटिल जाल है। इसको इस प्रकार से टी नेटवर्क के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इस प्रकार से पाई नेटवर्क के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। टी में जब बदलेंगे तो 3 ब्रांच होंगी और हर ब्रांच में एक इम्पीडेंस होगी। ये देखो, इसमें यहाँ Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। इसी प्रकार पाई में बदलेंगे तो पाई जैसी शेप बनेगी और पाई की जो तीनों साइड हैं, जो भुजाएं हैं, उनमें प्रत्येक में एक एक इम्पीडेंस होगी। यहाँ ZA है, ये ZB है और ये ZC है। 1 टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है और 2 टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। अब देखिए, दिए गए जटिल जाल की टी जाल से तुल्यता के लिए यदि हम टी जाल के तुल्य माने गिवन सर्किट को, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? 2 टर्मिनलों को खुला रखकर एक टर्मिनल पर प्रतिबाधा। देखो, इस टी नेटवर्क में हम इन 2 टर्मिनल जो आउटपुट टर्मिनल हैं उनको खुला छोड़ दें और टर्मिनल 1 यानी इनपुट टर्मिनल के ऊपर हम प्रतिबाधा देखें, कैलकुलेट करें, तो क्या होगा? ये 2 खुले हैं तो ये Z2 तो निष्क्रिय हो जाएगा और हमारा पाथ ये होगा यहाँ से वापस ये। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी? Z1 और Z3 होंगे और ये सीरीज में होंगे, तो इम्पीडेंस हो जाएगी Z1 प्लस Z3। इसको हम बोलते हैं Z1 OC, Z1 ओपन सर्किट। तो Z1 OC हमारे पास हो जाएगी Z1 प्लस Z3। इसी प्रकार 2 टर्मिनलों को लघुपथित कर एक पर प्रतिबाधा। यदि हम जो टर्मिनल 2 हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दें तो एक पर प्रतिबाधा कितनी होगी? शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि एक वायर इन दोनों के मध्य जोड़ दें तो हमारे पास 1 के मध्य मापित प्रतिबाधा कितनी होगी? फिर हमारे पास ये होगा Z1, ये हो जाएगा Z1 सीरीज में होगा और Z2 और Z3 दोनों परस्पर पैरेलल होंगे और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 के सीरीज में होगा। इस तरह की व्यवस्था बनेगी। यहाँ से एक वायर हम जोड़ दें तो यहाँ से 1 से चलेंगे, फिर यहाँ 2 ब्रांच हो जाएंगी, फिर ये दोनों ब्रांच वापस यहाँ मिल जाएंगी और फिर हम 1 पे वापस आ जाएंगे। तो अपने पास Z1 होगा और Z2 और Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 के सीरीज में होगा। तो हमारे पास इस व्यवस्था के अंतर्गत
जो रिजल्टेंट इम्पिडेंस होगी वो क्या होगी, Z1 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं Z2 और Z3 का कितना होगा, Z2 Z3 बटे Z2 प्लस Z3। तो ये टू टर्मिनलों को लघुपतित कर एक परिमापित प्रतिबाधा को हम कहते हैं Z1 शॉर्ट सर्किट, और ये हो जाएगी Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि हम 1-1 टर्मिनलों को खुला छोड़ दें और 2-2 पे प्रतिबाधा मापें तो इससे हम Z2 ओपन सर्किट कहेंगे, Z2 ओपन सर्किट। अब की बार 1-1 को खुला छोड़ना है, दोबारा देखिए 1-1 को हमने खुला छोड़ दिया और 2-2 के मध्य हम प्रतिबाधा मापें तो इस 2 से चलेंगे, ये Z2 आएगा। अब ये खुले हैं तो आगे तो हो जाएगी नहीं करंट, यहाँ से इधर आ जाएगी और वापस यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास केवल 2 जो प्रतिरोध हैं, 2 इम्पिडेंस प्रतिबाधाएं हैं, वही काम करेंगे Z2 और Z3, और ये दोनों पैरेलल होंगी, ये सीरीज में होंगी, एक श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़ी होंगी। तो हमारे पास जो टोटल इम्पिडेंस होगी, जो रिजल्टेंट इम्पिडेंस होगी वो Z2 प्लस Z3 होगी। तो ये हमारे पास Z2OC क्या आ जाएगा, Z2 प्लस Z3। और Z2OC का मतलब क्या है कि 2-2 टर्मिनल पर मापी गई प्रतिबाधा जब शेष टर्मिनल यानी 1-1 टर्मिनल ओपन है, खुले हैं, तो ये Z2 ओपन सर्किट हुआ। इसी प्रकार से एक टर्मिनल को लघुपतित कर 2-2 पर मापित प्रतिबाधा, यदि हम टर्मिनल 1-1 को लघुपतित कर दें यानी एक वायर इन दोनों के मध्य ऐसे जोड़ दें और फिर 2-2 के मध्य प्रतिबाधा नापें, तो हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से चलने के बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन Z1 और Z3 का आएगा और फिर यहाँ से वापस हम Z2 पे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इम्पिडेंस होगी वो क्या, Z2 के श्रेणी क्रम में Z1 और Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या होगा, Z2 प्लस Z1 Z3 बट्टे Z1 प्लस Z3, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इम्पिडेंस प्राप्त होगी 1-1 टर्मिनलों को लघुपतित कर 2-2 पर प्रतिबाधा, इसको Z2 शॉर्ट सर्किट कहेंगे। Z2 शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, 2-2 टर्मिनल पर मापी गई प्रतिबाधा जब शेष टर्मिनल यानी 1-1 लघुपतित हैं, शॉर्ट सर्किट हैं। तो यह हो गई Z2 प्लस Z1 Z3 बाई Z1 प्लस Z3। अब हम कुछ कैलकुलेशन करें, Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट। ये देखो Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लें तो अपने पास क्या आएगा, Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा और Z3 माइनस Z2 Z3 बाई Z2 प्लस Z3 ये आ जाएगा। तो ये बचा हमारे पास Z3 माइनस Z2 Z3 बटे Z2 प्लस Z3। यहाँ हम इसे लघुत्तम लेके सोल्व करें तो अपने पास यहाँ से क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर, Z2 Z3 इससे कैंसिल हो जाएगा, Z3 स्क्वायर बचेगा अपॉन Z2 प्लस Z3। तो Z3 का स्क्वायर और Z2 प्लस Z3 किसके बराबर, Z2OC की, ये देखो। तो ये Z2 प्लस Z3 Z2OC के बराबर है। तो अपने पास ये आ गया कि Z3 स्क्वायर बराबर Z2OC इंटू Z1OC माइनस Z1SC। तो यहाँ से हम इसका वर्गमूल जब लेंगे तो अपने पास Z3 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Z2OC मल्टीप्लाइड बाई Z1OC माइनस Z1SC। Z1 का मान क्या है, Z1OC माइनस Z3। देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से Z1OC बराबर Z1 प्लस Z3 है, तो यहाँ से Z1 बराबर क्या होगा, Z1OC माइनस Z3। तो ये आ जाएगा अपने पास Z1OC माइनस Z3, और Z3 का मान हमने निकाल लिया है। तो इस इक्वेशन में जब हम Z3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार Z2OC की वैल्यू क्या थी अपने पास, Z2OC बराबर Z2 प्लस Z3 था, तो यहाँ से Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2OC माइनस Z3। तो क्या हो जाएगी, Z2 बराबर Z2OC माइनस Z3। और चूँकि Z3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है तो इसमें ये पुट करके Z2 की वैल्यू निकाल लें। तो इस प्रकार Z1, Z2 व Z3 के मान ज्ञात करके
तुल्य टी परिपथ की रचना हम कर सकते हैं। तो ये तो टी नेटवर्क की बात हो गई कि इसकी हम रचना कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद पाई सर्किट की बात हो करते हैं। इसी प्रकार पाई सर्किट के लिए 3 इम्पीडेंस निकालेंगे और इक्विवेलेंट पाई सर्किट की रचना करें। तो देखो, तुल्य पाई परिपथ प्राप्त करने के लिए उपरोक्त विश्लेषण की भांति इसमें भी वैसे ही Z1OC ज्ञात करेंगे। Z1OC का मतलब क्या है कि 1-1 पर मापी गई प्रतिबाधा जबकि शेष टर्मिनल यानी 2 टर्मिनल ओपन हो। तो यहाँ से देखिए, ये अपना पाई सर्किट है, इसमें हम 1-1 पे मापें और 2-2 को खुला छोड़ दें। जब 2-2 को खुला छोड़ देंगे तो अपने पास क्या होगा, परिणाम में प्रतिबाधा क्या आएगी। यहाँ से हम यदि देखें तो ये ZB और ZC हैं, ये दोनों तो सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, और ZA है ये इनके पैरेलल में होगा। तो कॉम्बिनेशन ये होगा कि ZA के पैरेलल में ZB और ZC का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास परिणामी जो प्रतिबाधा आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, ZA सीरीज में ZB प्लस ZC, तो ZA इंटू ZB प्लस ZC और अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये आ गया Z1OC। इसी प्रकार Z2OC, Z2OC का क्या मतलब है, जब 2 टर्मिनल पे मापी गई प्रतिबाधा जब 1-1 खुले हों, ये अपने पास आ जाएगी ZC इंटू ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार Z1SC, Z1SC का मतलब है 1-1 टर्मिनल पे मापी गई प्रतिबाधा जबकि शेष यानी 2 टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित है। इसमें हो जाएगा अपने पास ZB बटे ZA प्लस ZB। अब इक्वेशन नंबर 9 और 10 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो ZA प्लस ZB तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ZA ZB ZC और नीचे आएगा ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो अपने पास ये आ गया Z2OC मल्टीप्लाइड बाई Z1SC इक्वल टू ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण 8 और 10 से, समीकरण नंबर 8 और 10 से हम क्या कर सकते हैं, यदि घटा दें Z1OC माइनस Z1SC, दोनों की वैल्यू रख दें, ZA ZB प्लस ZC बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC और माइनस ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB, लघुत्तम लें दोनों का, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ZA प्लस ZB को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है, ZA कॉमन आ जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, ZA यहाँ भी कॉमन है तो ZA को बाहर रख लिया और ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो सारी टर्म कट रही हैं, हमारे पास केवल एक टर्म बच रही है ZA ZC और एक ZA पहले से था, तो ZA स्क्वायर ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC अपॉन इंटू ZA प्लस ZB। तो यहाँ से अपने पास Z3OC, इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें अपन Z2OC से, Z2OC से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम, तो ZA प्लस ZB प्लस ZC, तो नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर इसमें अपने पास ZB ZC ये था, तो ये अपने पास कट जाएगा, ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर, देखिए Z2OC ये, तो ZA प्लस ZB तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ZC और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ZC का भी स्क्वायर हो जाएगा, ZA स्क्वायर ZC स्क्वायर अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि अपने स्क्वायर रूट लें तो अपने पास ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC बराबर हो गया Z2OC मल्टीप्लाइड Z1OC माइनस Z1SC पूरे का स्क्वायर रूट। अब यदि इस समीकरण को हम भाग दे दें, समीकरण 11 को 13 से यदि भाग दें अपन, इस 13 नंबर इक्वेशन में
से भाग देते हैं 11 को इस वाले को, तो देखो यहाँ ZA ZC है और इसमें ZA ZB ZC है। ZA और ZC कट जाएंगे, अपने पास ZB की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ZB बराबर हो जाएगा Z2OC Z1SC बटे अंडर रूट Z2OC Z1OC माइनस Z1SC काटना। अब जैसे ही ZB की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस वैल्यू को हम पुट करके ZA और ZC की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए क्या एक्सप्रेशन प्राप्त होंगे हमें। इसके उपयोग से अपने पास ये आ जाएगा, ZA जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी Z2OC Z1SC बटे Z2OC माइनस अंडर रूट Z2OC मल्टीप्लाइड बाई Z1OC माइनस Z1SC। और इसी प्रकार ZC की वैल्यू होगी Z2OC Z1SC बटे Z1OC माइनस Z2OC Z1OC माइनस Z1SC। तो इस प्रकार तीनों ZA ZB ZC यानी जो हमारा पाई सर्किट है उसकी तीनों इम्पोर्टेंस हमने निकाल ली, और इन तीनों को लेते हुए हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। अतः कोई भी रैखिक द्विपार्श्विक निष्क्रिय विद्युत परिपथ निश्चित आवर्ती पर एक टी अथवा पाई जाल के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम टी नेटवर्क के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और पाई नेटवर्क के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक गिवन सर्किट को। थैंक्स।